नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 7 अगस्त से दोस्तों बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। उससे पहले साथ ही हम सभी विषय का मिक्स आपको रिवीजन करवा देंगे। साथ ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप लोग रिवीजन में लग जाइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, एक ही वीडियो के अंतर्गत हम आपको सभी विषय का मिक्स उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे जो प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 7 अगस्त से शुरू होने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है रिवीजन का। कहता जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो दक्षिण रोडेशिया है जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम, अगर पूछा जाए तो। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था, तो तानसेन का मूल नाम अगर पूछा जाए रामतनु पांडे बोलिएगा। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल बादशाह था, याद रखिए, मुगल शासक था। अकबर ने दोस्तों याद रखिए, अकबर ने साथ ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह दोस्तों यह मेरठ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? तो मेरठ से दोस्तों यह विद्रोह शुरू होता है। और 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने दोस्तों किया था इसका नेतृत्व। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो टाइगर स्टेट बताइए किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा मध्य प्रदेश को बोला जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों दोस्तों संसद के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? संसद के अंग होते हैं। लोकसभा दोस्तों आपको अनुच्छेद 81 में है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। और संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। और राज्यसभा का बात किया जाए तो राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है। ये तीनों बात को आप याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में लगभग में दोस्तों एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 5 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कम समय में हम अधिक से अधिक बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी हो जाएगा इसका सही उत्तर। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना महीना दोस्तों? तो 6 महीना। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग दोस्तों 20 से है इसका संबंध। तो भाग 20 आप याद रख सकते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? हिंदू, बौद्ध और
जैन धर्म के है। कहता है पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से दोस्तों इसका संबंध है। उस खेल का नाम है टेनिस खेल। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो कयात है दोस्तों इस देश की मुद्रा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 51। याद रखिएगा 51 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? अगला प्रश्न कहता है राजबड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह त्रिपुरा में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? तो यह त्रिपुरा में अवस्थित है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कहता है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? तो 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। पता है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बलबन के द्वारा किया गया था। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। दोस्तों तंजानिया की राजधानी है। बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया देश की राजधानी अगर पूछा जाए तो बोगोटा आप बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यानी दोस्तों छुआछूत का अनुच्छेद याद रखिएगा 17 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। पेड़ पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का हरा रंग होता है। और दोस्तों याद रखिएगा क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु का प्रतीक पूछा जाता है Mg, परमाणु क्रमांक 12 बताइएगा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। और पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज भाग 9 में है। कहता मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में यह नेशनल पार्क स्थित है। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से यह संबंधित है। तो हॉकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है और जल दिवस भी मनाया जाता है। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा दोस्तों कहाँ है? तो आप बता सकते हैं। जादूगोड़ा के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा झारखंड। याद रखिएगा यूरेनियम का प्रतीक U होता है। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 92 दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो 1969 में रखा था पहला कदम अगर आपसे पूछा जाए तो। बृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों याद रखिएगा आप कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मकर रेखा है। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए तो आप बताइएगा कैनबरा दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी। राष्ट्रीय पोषण
सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के बीच मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूछा जाए तो प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में। और दोस्तों पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों यह रहने वाले थे। कहता टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो केट विंसलेट हो जाएगा। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए तो सांड की लड़ाई आप बताइएगा। पलासी का लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला दोस्तों बंगाल का नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच चला गया पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया था। कहता है जो द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? तो हाइड्रोमीटर से याद रखिएगा इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं आप। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। और दोस्तों कवक का अध्ययन पूछा जाए तो माइकोलॉजी आप बता सकते हैं। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। और कवक और शैवाल का संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध लाइकेन दोस्तों। साथ ही याद रखिएगा शैवाल, कवक और लाइकेन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। कहता कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन, पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है रेड डाटा पुस्तक के अंतर्गत। कहता है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? तो भारत हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो यह महाराष्ट्र का है प्रमुख कला शैली रंगोली। कजाकिस्तान की मुद्रा है तो टेनगे दोस्तों, कजाकिस्तान देश की मुद्रा का नाम है टेनगे। जल का पीएच मान होता है 7 होता है। यही अगर आपसे पूछा जाए अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए तो 7 से कम बोलिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा। अगर दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो उदासीन विलयन का आप पीएच मान बोलिएगा 7 होता है। क्षारकीय विलयन का अगर आपसे पीएच मान पूछा जाए तो बोलिएगा 7 से अधिक होता है। ये सभी बात को आप याद कर लीजिएगा। धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया गया है तो 40 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इसका कारण है दोस्तों सदाबहार वन के कारण। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 हो जाएगा इसका उत्तर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में यह स्थित है, तो देहरादून इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में साथी यह स्थित है। कहता है डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा बताइए, तो आप बता सकते हैं डुरंड रेखा। कौन रेखा? डुरंड रेखा। और भारत अफगानिस्तान पूछा जाए तब पर भी आप डुरंड रेखा बोल सकते हैं।
अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला रेखा का नाम बताइए, मैकमोहन रेखा हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर साथी पूछा जाए तो रेड क्लिफ रेखा आप याद रखिएगा। तथा अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बिहार से है। दोस्तों बिहार से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे बिहार जीके से। तो दोस्तों अगर हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को साथी किस नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी भी कहा जाता है। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए श्रीमती राबड़ी देवी, आप अब बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तथा मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान से है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो त्रिशूल दोस्तों बंद कर दिया गया है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है, एमाइलोज दोस्तों अधिक पाया जाता है इसमें। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ओजोन दोस्तों यह याद रखिए ऑक्सीजन का एक अणु होता है। तो ओजोन का अणुसूत्र पूछा जाए तो O3 बोलिएगा। दोस्तों ओजोन के अणुसूत्र में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश पर मनाया जाता है? 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगर पूछा जाए तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय अगर पशु का बात किया जाए तो। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है पोटेशियम क्लोराइड, उस उर्वरक का नाम है। कथा प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कथा प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कथा श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई? तो 22 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। दोस्तों अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बता सकते हैं सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फोबोस और डोमोस किसके 2 उपग्रह है? मंगल के। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। और दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? PWP सिंचाई इंगित करती है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड ए मेमोयर लिखा है? तो दोस्तों प्रियंका चोपड़ा ने यह लिखा है। कथा बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर यह स्थित है। उपन्यास मिडनाइट फिनलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। इसका सही उत्तर गुजरात के साथ चला जाएगा। कथा किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 1950 में अपनाया गया। और दोस्तों जनगण मन यह भारत का राष्ट्रगान है, इसको लिखने का काम किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह लिखा गया है।
कहता है अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता है? तो दिनार के नाम से दोस्तों इसे बुलाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान साथी यह हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है रऊफ ऑफ हिकत डैश के नृत्य रूप है? जम्मू और कश्मीर के नृत्य है रऊफ और हिकत का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का समय दोस्तों लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड भी ऑप्शन में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का अगर आपसे प्रथम युद्ध पूछा जाए जो कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था और 1215 में तृतीय युद्ध हुआ था। किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो 1948 में इन्होंने जीता था। कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में हो जाएगा इसका नियंत्रण केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो। तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1215 में लड़ा गया था। कहता मेदम में फी एक पूर्वज उत्सव है जो डैश राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था। फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि क्या है? तो 15 मिनट का अवधि होता है फुटबॉल मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता चंदावर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? तो भूटान है। उस देश का नाम है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसका मुद्रा नगुल ट्रम। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और रांगा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 ईस्वी में दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया। किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था 1975 में। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक है। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो स्वीडन में दोस्तों किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है? तो 2,4-D है। अगर धान का बात किया जाए तो यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाले हैं उसके लिए दोस्तों हम सभी विषय का मिक्स रिवीजन करवाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।